दिल का बोझ न बन जाए उन पे बोझ, हल्का करने से डरता हूँ। आह न सुन ले कोई शिद्दत दर्द, वक्त जब से बयां करता हूँ। अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया, ये सवाल फैंस के मन में आज भी है। कई लोगों को तो धर्मेंद्र के निधन होने का भी पता नहीं चला और उनका अंतिम संस्कार हो गया। इस पर ना तो अभी तक सनी देओल ने कुछ कहा है और ना ही हेमा मालिनी की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन यूएई के फिल्म मेकर हमाद अल रयामी ने इस पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है। हमाद अल रयामी धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी से मिले और इस पर हेमा मालिनी ने जो कहा उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र हमेशा से चाहते थे कि उन्हें मजबूत देखा जाए, परिवार वाले भी उन्हें कभी कमजोर या बीमार ना देखें, ये धर्मेंद्र की हसरत थी। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि धर्मेंद्र के आखिरी दिन बहुत दर्दनाक थे और उन्हें लगा कि फैंस को उन्हें उनकी पूरी ताकत के साथ याद रखना चाहिए, ना कि उनके दुख के साथ। फिर हेमा मालिनी ने बहुत दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि धर्मेंद्र के फैंस उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाए, उन्हें ये मौका नहीं मिला। आंखें रंग नहीं पहचानती, कहता है ले चल चमन में, कोई समझाए दिले नादा को, अब तो पैरों में भी दम नहीं। निर्माता हमाद अल रयामी ने अरबिक भाषा में ये लंबा नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शोक के तीसरे दिन में मशहूर आर्टिस्ट हेमा मालिनी से मिलने गया, जो दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की पत्नी है। ये पहली बार था जब मैं उनसे आमना सामना मिला था। हालांकि मैंने उन्हें पहले भी कई बार दूर से देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये एक दुख का अवसर था, ऐसा दुख जो लगभग समझ से बाहर है। फिल्म मेकर हमाद अल रयामी धर्मेंद्र के बहुत करीब थे और धर्मेंद्र से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। उनके निधन की सूचना मिलते ही वो आए और हेमा मालिनी से उन्होंने मुलाकात की। वो हेमा मालिनी से मिले और बहुत सारी बातें की। इस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी से एक रिक्वेस्ट की कि क्या एक तस्वीर वो उनके साथ खिंचा सकते हैं, और इस पर वो लिखते हैं कि बिल्कुल हेमा मालिनी धर्मेंद्र की तरह ही उतने ही अच्छे तरीके से उनसे मिली और उनके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई। निर्माता हमाद अल रयामी कहते हैं, हेमा मालिनी को अपने हमसफर धर्मेंद्र के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाने का अफसोस भी रहा है। उन्होंने लिखा है कि हेमा मालिनी ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा कि काश वो 2 महीने पहले की तरह धर्मेंद्र से फार्म हाउस में मिल पाती। साथ ही हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि आखिरी दिनों में धर्मेंद्र सेहत की वजह से बेहद कष्ट में थे। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र लगातार बीमार हो रहे थे और इसको लेकर के उन्होंने निर्माता हमाद अल रयामी से बात की। हमाद अल रयामी ने जानकारी दी है, उससे ये साफ है कि परिवार वाले चाहते थे कि धर्मेंद्र जो है, जिनकी छवि बहुत हंसने वाले कलाकार की, हंसाने वाले की रही है, मजबूत कलाकार की रही है, उन्हें देखकर फैंस रोए नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि उनके अंतिम संस्कार के बारे में फैंस को नहीं बताया गया और कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही अंतिम दर्शन की कोई व्यवस्था की गई। धर्मेंद्र अपने आखिरी दिनों में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, परिवार उनके साथ था और उसके बाद धर्मेंद्र ने अपने घर पर आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार हुआ जिसमें पूरा परिवार एक साथ नजर आया और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने शिरकत की और मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। ये समझा जा सकता है कि ये वक्त हेमा मालिनी के लिए कितना मुश्किल होगा। बावजूद इसके वो पूरे धैर्य के साथ जो लोग भी आ रहे हैं उनसे मिल रही हैं। हाँ, उनके मन में इस बात का अफसोस ज़रूर है कि धर्मेंद्र के फैंस उनसे आखिरी बार मिल नहीं पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वो धर्मेंद्र के साथ ज़्यादा वक्त आखिरी समय में धर्मेंद्र के नहीं बिता पाए। चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सनी देओल हो, परिवार के सभी सदस्यों ने धर्मेंद्र को भरे आंखों से आखिरी श्रद्धांजलि ज़रूर दी है।